कहानी की शुरुआत कैट से होती है जो न्यू ईयर टूर की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उसके बाद वो ट्रैक करते हुए पहाड़ पर चढ़ते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं और थोड़ा रुकते हैं और सभी साथ में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो केबल कार से पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, लेकिन वहां का गार्ड उन्हें मना कर देता है कि रात बहुत हो गई है और अभी केबल कार ऊपर नहीं जा सकती। फिर डैन उस गार्ड को रिश्वत देता है और उसे केबल कार के लिए मना लेता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी कीरिल देखता है कि उसका बैग तो गायब है और वो अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछने लगता है। गार्ड उनसे कहता है जल्दी करो, नहीं तो केबल कार ऊपर नहीं जाएगी। कीरिल अपनी गर्लफ्रेंड कैट को लिफ्ट से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है और जल्दी ही उसे इसके बारे में बताने वाली है। गार्ड लिफ्ट चला देता है और कीरिल अपने बैग के बिना ऊपर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। लिफ्ट में रोमा कैट को ड्रिंक ऑफर करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन ये कैट को अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और केबल कार रुक जाती है। लिफ्ट स्टेशन पर गार्ड जनरेटर चलाने के लिए जाता है। उधर रोम केबल कार का गेट खोल देता है और सुसु करने लगता है, जो बाकी सभी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ गार्ड जनरेटर को ऑन कर देता है, फिर केबल कार को चालू कर देता है, जिससे कि रोम गिरने ही वाला होता है, लेकिन डैन उसे बचा लेता है। तभी रोम कीरिल का बैग निकालता है जो उसने छुपा रखा होता है और उसमें से एक शराब की बोतल निकालता है। डैन कीरिल को बता देता है कि उसका बैग मिल गया है। कीरिल कहता है कैट को बोलो कि ये बोतल को फेंक दे, लेकिन रोम ऐसा नहीं करता। बैग में से पतंग भी निकलती है जिसे कैट रोम से ले लेती है। जब वह पतंग को बैग में रखने लगती है तभी उसमें से एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकलता है जिसमें एक रिंग होती है। फिर वो कीरिल को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को नहीं उठाता। दूसरी तरफ गार्ड के गले में जो चाबियां हैं वो वहां पर फंस जाती है। वो खुद को बचाने के लिए रोड को फेंकता है जिससे कि वो खुद को बचा सके, लेकिन उससे केबल कार भी रुक जाती है, पर वो खुद को बचा नहीं पाता। रोम कहता है चलो यहीं पर जश्न मनाते हैं। नया साल शुरू होते ही कीरिल कैट को कॉल करता है, लेकिन उसके पास नेटवर्क नहीं होता। कैट फिर से अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाती है कि वो एक लिफ्ट में नया साल मना रहे हैं जो हवा में फंसी हुई है। फिर वो सभी ड्रिंक करते हैं और जश्न मनाते हुए वहीं सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और कैट सबको सोते हुए देखती है। वह सबको उठने के लिए कहती है क्योंकि कीरिल लेने आता है, लेकिन तभी वो कांच तोड़ने लगता है जिससे कि कैट चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से कैट की आंख खुल जाती है क्योंकि वो बस एक सपना होता है। फिर सभी उठ जाते हैं। विक देखती है कि डैन वहां पर नहीं है और वो घबरा जाती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है क्योंकि डैन केबल कार की छत पर है। उधर केबल स्टेशन पर दो नई गार्ड आ जाती हैं। फिर कैट और रोम भी छत पर आ जाते हैं। रोम नीचे देखता है और कहता है कि हम बहुत ज्यादा ऊपर हैं। विक फ्लेयर जलाकर मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वो इतने ऊपर है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। गार्ड किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि लिफ्ट बीच रास्ते में ही फंसी हुई है और उन्हें मदद के लिए कहती है। लिफ्ट में सभी लोग रस्सी या कोई रिसोर्सेज ढूंढने लगते हैं ताकि यहाँ से किसी तरह से बाहर निकला जा सके। कैट को रस्सी मिल जाती है, लेकिन वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि कीरिल उसे उन्हें बचाने जरूर आएगा। फिर सभी लोग आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं ताकि ठंड से बच सके। फिर सभी बहस करने लगते हैं। रोम बेल्ट के सहारे ऊपर जाने की बात करता है, लेकिन विक उसे बॉक्स में रखने जाती है। तभी वो देखती है कि रस्सी वहां पर है और कैट को इसके लिए सुनाते हैं क्योंकि उसने रस्सी को पहले ही देख लिया था। फिर वो लिफ्ट का एग्जिट डोर ओपन करते हैं। उसमें से डैन नीचे जाना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड विक उसकी जगह रोम को जाने को कहती है। तभी रोम और डैन में झगड़ा हो जाता है। फिर कैट उन्हें रस्सी फेंकने की धमकी देती है जिससे कि वो लड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद डैन ही रस्सी के सहारे नीचे जाता है। बाकी सब रस्सी को मजबूती से पकड़े रहते हैं। थोड़ा नीचे जाने के बाद डैन स्केटबोर्ड को नीचे फेंकता है ताकि पता चल सके बर्फ के नीचे जमीन है या नहीं, लेकिन वहां पर गहरी खाई होती है। फिर वो अपने दोस्तों को उसे ऊपर खींचने को कहता है, लेकिन उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर वो खुद ही रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है जिससे कि रोम भी एग्जिट डोर से नीचे गिर जाता है और कैट उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रोम खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देता है जिससे कि डैन नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। रोम रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ कीरिल होटल से जाते हुए डैन के रूम में आवाज लगाता है क्योंकि उसे लगता है वो भी वहीं पर है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती और फिर वो वहां से चला जाता है।
विक रोम से झगड़ने लगती है क्योंकि उसने डैन को मार दिया था। फिर वो रोम के जेब से चाकू निकालती है। तभी विक नीचे गिर जाती है क्योंकि रस्सी छूटने की वजह से वो घायल हो जाती है। फिर रोम खून को रोकने के लिए उसके लेग को बेल्ट से बांध देता है। तभी रोम को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और जल्दी से वो छत के ऊपर चला जाता है और जोर से आवाज लगाता है ताकि कोई उन्हें देख ले। रोम कैट से फ्लेयर लाने को कहता है। फिर कैट फ्लेयर ढूंढने लगती है और उसे लेकर छत पर आ जाती है और उसे जलाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। रोम कैट से झगड़ा करता है क्योंकि उसने फ्लेयर लाने में देर कर दी थी और वो उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से अंदर जाने वाला डोर बंद हो जाता है। रोम कैट से कहता है कि हमें इस डोर को अंदर से खोलना होगा, जिसके लिए वो कैट को बाहर वाले डोर खोलने के लिए कहता है, लेकिन कैट कहती है हम बहुत ऊंचाई पर हैं। रोम कैट को इसके लिए फोर्स करता है कि उसे नीचे जाना ही होगा। तभी उसे वहां पड़ी हुई फ्लेयर मिलती है, जिसकी मदद से वो अपना बचाव करती है, लेकिन थोड़ी देर में वो फ्लेयर बुझ जाती है। फिर रोम कैट पर हमला करने के लिए पास आता है। तभी कैट उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी गिर जाती है। फिर रोम गुस्से में केबल कार से रोड निकालता है। उधर कैट डरते हुए नीचे लटक जाती है। रोम उस पर रोड से हमला करता है, लेकिन वो बचते हुए बाहर वाले डोर के पास पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। रोम छत वाले डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैट उसे नीचे से बंद रखने की पूरी कोशिश करती है। केबल कार से रोड निकालने की वजह से उसका एक हिस्सा निकल जाता है, जिससे कि रोम छत से नीचे गिरकर मर जाता है और कैट भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ किरिल कैट को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता है। फिर वो होटल में कॉल करके पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका कोई भी दोस्त होटल में पहुंचा ही नहीं। फिर वो वापस आता है ताकि उनके बारे में पता कर सके। कैट को होश आता है, तब वो देखती है कि रोम एग्जिट डोर से ऊपर आ रहा है और उस पर हमला करता है, जिससे कि वो चिल्लाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि बस वो एक बुरा सपना देख रही होती है। केबल कार में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वो कांपने लगती है। वो देखती है कि विक मर चुकी है और वो अपनी जैकेट पहन लेती है। गिरने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो उस पर पट्टी करती है। उसके बाद वो एग्जिट डोर को स्केटबोर्ड की मदद से बंद कर देती है ताकि ठंड अंदर न आ सके। कैट उसके बाद वहां पर आग जलाने की कोशिश करती है ताकि खुद को ठंड से बचा सके। फिर वो आग जलाने में कामयाब हो जाती है। तभी तूफान की वजह से केबल कार का कांच टूट जाता है और आग भी बुझ जाती है। फिर वो किरिल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बचने वाली नहीं है। वह कहती है कि वो एक परिवार है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ किरिल ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। फिर वो वहां से निकलकर पैदल ही जाने लगता है। आगे जाकर उसे कार के साथ एक आदमी मिलता है, जिससे कि वो ऊपर चलने को कहता है। पहले तो वो आदमी मना कर देता है, लेकिन फिर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। कैट अपने बच्चे और किरिल के साथ एक अच्छा ड्रीम देख रही होती है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो जल्दी से पतंग और कुछ लाइट को निकालकर एक बैग में डाल लेती है क्योंकि केबल कार टूटकर नीचे गिरने वाली होती है। तभी केबल कार एक साइड को लटक जाती है, जिससे कि विक की बॉडी भी नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी तरह कैट नीचे गिरने से बच जाती है। फिर कैट किसी तरह से सीढ़ी के पास पहुंचती है ताकि उसकी मदद से छत पर जा सके, लेकिन ऊपर का डोर बंद होता है। फिर वो फायर सिलेंडर की मदद से उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी वो सिलेंडर खुल जाता है, जिससे कि वो भी नीचे गिर जाती है और छत का डोर भी ओपन हो जाता है। तभी कैट उठकर भागने लगती है, लेकिन केबल कार नीचे गिर जाती है और ऐसा लगता है कि कैट भी उसके साथ ही नीचे गिर गई। दूसरी तरफ गार्ड्स को पता चल जाता है कि नाइट शिफ्ट वाले की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। किरिल भी उस केबल कार स्टेशन पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि केबल कार खाई में गिर गई है। फिर वो पूछता है कि केबल कार में कोई लोग है या नहीं, लेकिन इसके बारे में उन गार्ड्स को कुछ पता नहीं होता। फिर वो उदास होकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके सभी दोस्त उस हादसे में मारे गए। कैट किसी तरह बच जाती है। फिर वो पतंग निकालती है और उस पर लाइट बांधकर हवा में उड़ा देती है। किरिल आसमान की तरफ देख रहा होता है और उसे वो लाइट दिख जाती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि कोई तो जिंदा बचा हुआ है। फिर वो जल्दी से नीचे आता है और केबल कार को फिर से चलाने के लिए उस रोड को निकालना चाहता है, जिसकी वजह से वो बंद हो गई थी। वो एक लोहे की चेन लाता है और उसे वहां पर बांध देता है। फिर बाहर कार वाले को उसे खींचने को कहता है, जिससे कि वो रोड को निकाल सके। फिर वो उस रोड को वहां से निकाल देता है,
जिससे केबल कार फिर से चल पड़ती है और वो कैट को बचा लेते हैं। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।